इधर दूसरी ओर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, उत्तराखंड को इसमें तोहफा मिला है। दरअसल आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई फैसलों को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4081 करोड़ रुपए के सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। 12.4 किलोमीटर लंबे हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए 2730 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इस परियोजना का बड़ा फायदा होगा। यात्रा में वर्तमान में 8 से 9 घंटे लगते थे, इसके बनने के बाद समय सीमा घटकर 36 मिनट की हो जाएगी। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके साथ ही 6 मार्च को पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा प्रस्तावित है। दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा जा रहा है कि बड़ा तोहफा उत्तराखंड को दे दिया है। पीएम मोदी एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही हर्सिल और एक सार्वजनिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। सबसे पहला फैसला साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है, विरासत भी विकास भी। हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे, अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये ट्रैकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आने से पहले ही उत्तराखंड को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार था। पंत जी, तो पंत जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। उत्तराखंड को तोहफा मिला है। इन परियोजनाओं का सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4081 करोड़ रुपए की सोनप्रयाग से केदारनाथ की लंबी दूरी अब रोपवे परियोजना, इसे मंजूरी दे दी गई है। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए भी रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है। यात्रा में वर्तमान में 8 से 9 घंटे लगते थे, इसके बनने के बाद समय सीमा घटकर 36 मिनट हो जाएगी। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री उत्तरकाशी के दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर मुखवा और हर्षिल में विभिन्न जगहों पर जाकर दर्शन पूजन करेंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, कई योजनाओं पर मुहर लगाएंगे और इसके साथ ही लोगों से, वहां उपस्थित लोगों से सीधा संवाद करेंगे। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिल गया है। एक बार फिर से पंत जी हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, प्रधानमंत्री ने आने से पहले ही उत्तराखंड को बड़ा तोहफा दे दिया है। माना जा रहा है कि ये दोनों परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण थी। इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मांग चली आ रही थी और खास तौर पे जब से उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद केदार धाम का पुनर्निर्माण का काम किया गया है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है, हेमकुंड साहिब का सौंदर्यकरण किया गया है, उसके बाद से लगातार जो आध्यात्मिक पर्यटन पर आने वाले लोग हैं, देश विदेश से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण से उत्तराखंड में आमदनी का जरिया भी बढ़ रहा है, तो व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सड़क के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बारामासी सड़क यानी ऑल वेदर रोड को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी और वो अंतिम चरण पर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन अंतिम चरण पर काम कर रही है। और उसके बाद अब रोपवे की सौगात भारत सरकार की ओर से कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 6,000 करोड़ की लागत से ये दोनों ही परियोजनाएं हैं। एक रोपवे सोनप्रयाग से लेकर के केदार धाम तक चलेगा, जो तकरीबन 12.9 किलोमीटर होगा। 4,081 करोड़ की ये परियोजना है। दूसरी की अगर बात करें तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जाने के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तकरीबन 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये भी है। 6,000 से भी अधिक का प्रोजेक्ट भारत सरकार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सहमति मिली है, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर शीतकालीन यात्रा के लिए जो मुखवा पहुंचने वाले हैं, उससे पहले उत्तराखंड वासियों को एक सौगात मिली है। सिर्फ उत्तराखंड वासी नहीं कहेंगे, बल्कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री की ये सौगात है, जो केदार धाम जाएंगे या हेमकुंड साहिब जाएंगे। उनको अगर ट्रैकिंग चलने में दिक्कत आती है, डंडी से, कंडी से, खच्चरों से नहीं जा पाते हैं, तो उनको पैदल चलने में प्रॉब्लम है, वो अब रोपवे के जरिए जा सकते हैं। जब रोपवे की परियोजना ग्राउंड पर आ जाएगी तो लोग रोपवे के जरिए पहुंच पाएंगे और वो जो डिस्टेंस था वो मुश्किल से 3 से 4 घंटे का या 36 मिनट का जो अभी तक बता रहे हैं, उसके हिसाब से वो पूरा हो पाएगा। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उत्तराखंड और पूरे देशवासियों को एक सौगात दी गई है। जब प्रधानमंत्री मुखवा पहुंच करके हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद क्या वो घोषणाएं करते हैं, किसका लोकार्पण करते हैं, किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तराखंड को वाकई में एक बड़ी सौगात जरूर मिली है। जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई आज और उत्तराखंड को बड़ा तोहफा इस बैठक में मिला है।